जयंत महापात्र एक बहुत ही फेमस इंडियन पोएट थे। उनकी कविताओं ने भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। महापात्र की लेखनी ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। उनकी कविताओं में एक गहरी संवेदनशीलता और मानवीयता की झलक मिलती है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका जन्म कटक, ओडिशा में हुआ था। कटक की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता ने महापात्र की कविताओं में एक विशेष स्थान पाया। ओडिशा की मिट्टी और वहां की संस्कृति ने उनकी लेखनी को गहराई और विविधता प्रदान की। कटक की गलियों और वहां के लोगों की कहानियां उनकी कविताओं में जीवंत हो उठती हैं। महापात्र ने अपनी लाइफ में लेट पोएट्री लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों को अपनी कविताओं में पिरोया। उनकी कविताएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं, चाहे वह प्रेम हो, पीड़ा हो या फिर समाज की विडंबनाएं। महापात्र की कविताओं में एक गहरी दार्शनिकता और आत्मनिरीक्षण की भावना है। उन्होंने अपनी आवाज लगभग 40 साल की उम्र में पाई। यह उम्र उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जब उन्होंने अपनी सच्ची पहचान और लेखनी की दिशा को पहचाना। इस उम्र में उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और उसे अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी कविताओं में एक नई ऊर्जा और ताजगी देखने को मिलती है। वो इंग्लिश और ओडिया में लिखते थे। उनकी द्विभाषी लेखनी ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाई। महापात्र की कविताओं में भाषा की सुंदरता और उसकी गहराई का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनकी कविताएं दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रभावशाली हैं और पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनकी पोएम्स अक्सर हिस्ट्री, यादों और पहचान के बारे में होती थी। महापात्र की कविताओं में इतिहास की गूंज और यादों की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी कविताएं हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें हमारी पहचान की खोज में मदद करती हैं। महापात्र की कविताओं में एक गहरी संवेदनशीलता और मानवीयता की झलक मिलती है। उनकी कविताएं अपनी जबरदस्त इमेजरी के लिए जानी जाती हैं। महापात्र की कविताओं में चित्रात्मकता और दृश्यता का अद्भुत संगम है। उनकी कविताएं हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर शब्द एक चित्र की तरह उभरता है। उनकी कविताओं में रंगों और ध्वनियों का अद्भुत मेल है, जो पाठकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। वो हमें एक खास जगह और समय का एहसास दिलाती है। महापात्र की कविताओं में समय और स्थान का अद्भुत समन्वय है। उनकी कविताएं हमें एक विशेष समय और स्थान की यात्रा पर ले जाती है, जहां हम उनके अनुभवों और भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। महापात्र की कविताओं में एक गहरी संवेदनशीलता और मानवीयता की झलक मिलती है। The Abandoned British Cemetery at Balasore एक पावरफुल पोएम है। ये कविता हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जो समय के साथ खो गया है। एक ऐसा स्थान जो अब केवल इतिहास के पन्नों में ही जीवित है। ये हमें इंडिया के एक भूले बिसरे कोने में ले जाती है। बालासोर एक ऐसा शहर जो कभी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का हिस्सा था, अब एक शांत और सुनसान जगह है। ये पोएम एक कब्रिस्तान की तस्वीर दिखाती है। एक ऐसा कब्रिस्तान जो अब समय की मार झेल रहा है, जहां घास और पौधे हर जगह उग आए हैं। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, ये एक ब्रिटिश कब्रिस्तान है। यहाँ की कब्रें और पत्थर ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की याद दिलाते हैं, जब यहाँ ब्रिटिश लोग रहते थे। ये बालासोर शहर में भुला बिसरा पड़ा है। बालासोर जो कभी एक बस्लिंग पोर्ट टाउन था, अब एक शांत और सुनसान जगह है, जहां केवल इस कब्रिस्तान की कहानियां बची हैं। कब्रिस्तान पर जंगली पौधे उगाए हैं, कब्रें टूट रही हैं। समय के साथ ये कब्रिस्तान और भी अधिक वीरान और खंडहर हो गया है। समय ने टूम्बस्टोन्स पर लिखे नाम मिटा दिए हैं। अब इन पत्थरों पर लिखे नाम और तारीखें पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यहाँ जीवन था। ये एक शांत जगह है सोचने के लिए। यहाँ की शांति और सन्नाटा हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये कब्रिस्तान हमें याद दिलाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इतिहास की कहानियां हमेशा जीवित रहती हैं। ये कब्रिस्तान इंडिया के कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। ये गुजरे जमाने का प्रतीक है। ब्रिटिश एम्पायर ने कभी इंडिया पर राज किया था। उन्होंने जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। कब्रिस्तान इस विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है। पोएम कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को एक्सप्लोर करती है। ये कॉलोनियल रूल के दौरान हुए दर्द और तकलीफ को स्वीकार करती है। कब्रिस्तान एम्पायर की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाता है।
कुदरत ने कब्रिस्तान को वापस लेना शुरू कर दिया है। कब्रें झाड़ियों में दब रही हैं। पेड़ भूली हुई कब्रों पर लंबी परछाई डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत पास्ट को मिटाने की कोशिश कर रही है। पोएम सीन को डिस्क्राइब करने के लिए जबरदस्त इमेजरी का यूज करती है। हम लगभग पत्तों से सरसराती हवा सुन सकते हैं। हम हवा की नमी महसूस कर सकते हैं। कब्रिस्तान खूबसूरत भी है और उदास भी। सेक्शन 5, बीते समय की फुसफुसाहट। यह कहानी एक कवि की है जो अपने विचारों में खोया हुआ एक पुराने कब्रिस्तान में भटक रहा है। जैसे ही पोएट कब्रों के बीच चलता है, उसे पास्ट की मौजूदगी का एहसास होता है। हर कदम पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, जैसे उन पुरानी कब्रों के पीछे छिपी कहानियां उसे पुकार रही हो। वो वहां डेफन लोगों की जिंदगी के बारे में सोचता है। वो कौन थे? क्या उनके सपने थे? क्या उनकी भी कोई अधूरी कहानियां थीं? कवि की कल्पना में वो उन लोगों की जिंदगी को जीने लगता है, उनकी खुशियों और दुखों को महसूस करता है। उन्हें इस दूर देश में क्या ले आया? क्या वो किसी बेहतर जीवन की तलाश में आए थे, या फिर किसी मजबूरी ने उन्हें यहां आने पर मजबूर किया? हर कब्र एक रहस्य है और कवि उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है। पोएम रहस्य से भरी है। कब्रिस्तान की रहस्यमयी हवा, धुंध और सन्नाटा सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो कवि को और भी गहराई में खींच लेता है। पोएट कब्रिस्तान की तरफ आकर्षित भी होता है और डरता भी है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है जो उसे वहां से जाने नहीं दे रही। वो वहां डेफन लोगों के बारे में और जानना चाहता है। वो उनकी कहानियों को जानने के लिए बेचैन है, जैसे कि उन कहानियों में उसकी अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा छिपा हो। फिर भी उसे इस बात का भी डर है कि उसे क्या मिल सकता है। क्या वो उन कहानियों को जानने के बाद खुद को बदलता हुआ पाएगा? क्या वो उन रहस्यों को जानने के बाद भी वही रहेगा जो वो पहले था? यह डर और जिज्ञासा का संगम ही इस कहानी की आत्मा है। सेक्शन 6, कवि के विचार। कवि समय और यादों के बारे में सोचता है। याद रखने का क्या मतलब है? इन भूली हुई कब्रों का क्या महत्व है? वो इन सवालों से जूझता है। कब्रिस्तान पास्ट का मेटाफोर बन जाता है। जैसे कब्रें धीरे धीरे भुलाई जा रही हैं, वैसे ही वहां डेफन लोगों की यादें भी। पोएम हमें याद दिलाती है कि समय सबसे गहरे निशान भी मिटा देता है। सेक्शन 7, बालासोर, एक कॉलोनियल आउटपोस्ट। पोएम बालासोर के इतिहास की एक झलक भी दिखाती है। ये कोस्टल टाउन कभी एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी में वहां अपनी जगह बनाई। बालासोर व्यापार का केंद्र था। दुनिया भर के जहाज उसके पोर्ट पर आते थे। ये शहर अलग अलग कल्चर्स का मेल था। कब्रिस्तान इस कॉस्मोपॉलिटन पास्ट की याद दिलाता है। सेक्शन 8, समय और यादें। ये अबैंडन्ड कब्रिस्तान एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। ये समय के गुजरने को दर्शाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पास्ट और प्रेजेंट मिलते हैं। पोएम हमें अपनी मॉर्टैलिटी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। हम सब इस दुनिया में बस कुछ समय के लिए हैं। हम सब आखिरकार भुला दिए जाएंगे। पोएम जीवन की क्षणभंगुरता पर एक मेडिटेशन है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एक स्थायी छाप। द अबैंडन्ड ब्रिटिश सेमेट्री एट बालासोर एक हॉन्टिंग और एवोकेटिव पोएम है। ये आखिरी शब्द पढ़ने के बाद भी रीडर के साथ रहती है। ये हमें जगह और यादों की ताकत की याद दिलाती है। पोएम हमें पास्ट को याद रखने के लिए प्रेरित करती है, भले ही वो गुमनामी में चला जाए। ये ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है।